जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नतिः मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं कर्णविवशं गोकुलं व्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री गंगा मैया की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम कृपारूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार भाव
की श्रवण को कौन पालनहार। दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार। जीवनधन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे सांवरे सलोने सरकार की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ, श्री उद्धव जी महाराज के साथ श्रीधाम वृंदावन की ओर अग्रसित हों। वैसे तो रसिकों ने इन लीलाओं का अनेक अनेक प्रकार ढंग से चिंतन किया है, रस लिया है। हमारे एक महात्मा सुनाते थे कि श्री उद्धव जी महाराज जब रथ लेकर के श्रीधाम वृंदावन की सीमा में पहुंचे तो श्री उद्धव जी महाराज का मानस था कि हम सीधे नंद बाबा से मिले, किंतु नंद बाबा के घर का रास्ता पता नहीं था। तो कुछ गोपांगनाएं वृंदावन की सीमा में एक कूप से जल भर रही थी। हमारे रसिक जन ऐसा मानते हैं कि श्याम सुंदर के जाने के बाद वहां के गोप, वहां की गोपियां, वहां के पशु, वहां के पक्षी श्री कृष्ण विरह में इतने रोए कि उन सब के आंसुओं से वहां की धरा सिंचित हो गई। कहां तक कहें वो अश्रुबिंदु जाकर के जल के स्तर पर मिल गए, इसलिए वृंदावन की सीमा के अंदर के सारे जल के स्रोत खारे हो गए। आज भी आपको वृंदावन के सीमा के अंदर पानी मीठा नहीं मिलेगा, खारा है। जिन लोगों के पास पानी आता भी है हम लोगों के आश्रम में, तो वृंदावन की सीमा के बाहर से आता है, परिक्रमा मार के उस पार से आता है। तो सारा का सारा जल ही खारा हो गया था। तो गोपियां जल लेने के लिए वृंदावन की सीमा के बाहर थी, रास्ते में जल भर रही थी। अकस्मात रथ रुका, और जब रथ रुका तो गोपियों को लगा कि कोई आया है, किंतु क्या लेना देना किसी से। जब हमारा सर्वस्व चला गया तो अब किसी से बात भी नहीं करनी, किसी की ओर निहारना भी नहीं, किसी की ओर देखना नहीं। तब तक उद्धव उतरे और कहा कि गोपांगनाओं, हम नंद और यशोदा के घर जाना चाहते हैं, उनके घर का रास्ता बता दो। तो एक गोपी ने कहा कि लगता है कि तुम मथुरा से आए हो। उद्धव ने कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मैं कहां से आया हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि नंद और यशोदा के घर के जाने का रास्ता कौन सा है। गोपांगनाओं ने कहा कि मथुरा से आने वाले लोग ही रास्ता पूछते हैं। उद्धव ने कहा कि कोई भी अनजान व्यक्ति कहीं से भी आएगा तो रास्ता पूछेगा,
इसमें कौन कहां से आया है, इससे क्या लेना देना। गोपांगनाओं के नेत्र भराए और कहा कि यदि तुम रास्ता पूछते हो तो चले जाओ। ये जो जल का प्रपात बह करके आ रहा है, ये जल का प्रपात कोई ऐसा नहीं किसी उत्तंग शिखर से बह करके कोई झरना आ रहा हो। ये प्रपात कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने घर में अपने कपड़े धोए हों, फेंक दिया हो तो बहकर आ रहा हो, बर्तन धो दिए गए हों तो बह करके आ रहा हो। अनेकानेक बार प्रकार की व्याख्या करने लगी। उद्धव ने कहा कि मैं जल की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं नंद और यशोदा का घर पूछ रहा हूं। गोपियों ने कहा कि मैं वही बता रही हूं, जब से वह निष्ठुर गया है तब से नंद और यशोदा अपने घर में बैठ करके रोते रहते हैं। उनके आंसुओं का ही प्रपात ये बह करके आ रहा है। इस आंसुओं के किनारे किनारे, प्रपात के किनारे किनारे जाओगे तो नंद और यशोदा का घर अपने आप मिल जाएगा। आप चले जाओ उस रास्ते के किनारे किनारे। तो श्री उद्धव जी महाराज मानो गोपांगनाओं से पता पूछ करके सीधे नंद के घर में गए हैं। किंतु हमारे गौड़ेश्वर संप्रदाय के महात्माओं का मानना तो यही है कि हमारे श्याम सुंदर को लगा कि नहीं, उद्धव को अभी ये स्वरूप ब्रज का नहीं दिखाना है, उद्धव को दर्शन कराना है दिव्य ब्रज का, जिस ब्रज में प्रसन्नता है, जिस ब्रज में उल्लास है, जिस ब्रज में आनंद है। और ये वृंदावन की भूमि नारायण कोई सामान्य भूमि नहीं है। ये कोई जैसे अन्य जगह शहरों की भूमि है जो लोगों को नहीं पता, उनको तो लगता होगा कि सब भूमि एक जैसी होती है। सब भूमि एक जैसी नहीं होती है। आप गर्ग संहिता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा गोलोक धाम से सीधे ही ये जितना ब्रजभूमि है वो सीधे गोलोक धाम से ब्रजभूमि आई है। श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए अपने गर्ग संहिता में बहुत दिव्य वर्णन है। श्री राधा रानी श्री किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए गिरिराज भी वहीं गोलोक से लेकर आए हैं। और हमारे रसिकों का तो यहां तक मानना है, वैसे तो यमुनोत्री से यमुना निकल करके प्रवाहित हुई हैं, प्रयागराज तक यात्रा की है उन्होंने। यमुना की धारा अपने यहां से यमुनोत्री से लेकर के प्रयागराज तक है। किंतु हमारे रसिकों का मानना है कि वृंदावन से लेकर के मथुरा तक की जो महाराज यमुना है वह दिव्य यमुना गोलोक से ही आई है। उस यमुना की अलग महिमा है, उस यमुना की कीर्ति अलग है। तो यमुना महारानी दिव्य है और ये ब्रजभूमि भी दिव्य है, चिन्मय है। ऐसी दिव्य भूमि है कि जब जहां जैसे यहां दिखाना पड़े किसी को तो हमारे संत जन उसके दर्शन करा देते हैं। हमारे श्री बल्लभाधीश एक भक्त के साथ में गोवर्धन की ओर यात्रा कर रहे थे मथुरा से। गोवर्धन के पास पहुंचते पहुंचते वहां एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें पानी भरा था। आचार्य चरण उसमें आचमन लिए और अपने मस्तिष्क में छिड़का, अपने श्री विग्रह में लगाया, मस्तिष्क में लगाया। तो जो साथ में पार्षद था उसको लगा कि पता नहीं आचार्य को क्या हो गया है, ये इतना मटमैला पानी जिसमें गंध भी आ रही है और देखने में भी स्वच्छ नहीं है, किंतु पता नहीं आचार्य चरण इसको क्यों बार बार इसको वंदन कर रहे हैं, बार बार अपने मस्तिष्क पर लगा रहे हैं। उसको रहा नहीं गया तो उसने पूछ दिया। आचार्य चरण ने क्या किया कि थोड़ा क्रोध का अभिनय करते हुए और उस सेवक को उन्होंने पकड़कर उसी गड्ढे में डाल दिया। और जो उस गड्ढे में वो गिरा व्यक्ति तो देखता क्या है कि वहां तो दिव्य जल भरा हुआ है, चारों तरफ दिव्य कमल खिले हुए हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं और प्रिया प्रीतम का वह बिहार का स्थल है।
तो मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि इन धामों को आप अपनी आंखों से मत देखो। कभी भी किसी मूर्ति का दर्शन करना हो, किसी मंदिर का दर्शन करना हो, तो कभी भी अपने आंखों से देखने का प्रयास मत करना। किसी भक्त की आंख से देखो, किसी संत की आंख से देखो, कि रसिक की आंख से देखो। हमारे आराध्य महाराज श्री सुनाते थे गुरुदेव कि 1926 में पहली बार श्री राम वृंदावन जाने का अवसर मिला और अकेले गए थे। बचपन से ही जब से सुध संभाली थी तब से भागवत और रामायण से तो उनको अक्षर बोध हुआ था। उनकी मां ने उनको रामायण से ही काका गागंगा सिखाया था। तो बचपन से ही वृंदावन के प्रति बहुत आदर था, अयोध्या के प्रति बहुत आदर था और भागवत का स्वाध्याय चिंतन करते थे तो बहुत प्रीति थी। किंतु महर्षि सुनाते थे कि जब मैं वृंदावन में गया तो मुझे कुछ अलग नहीं लगा। ऐसे लगा कि जैसे अन्य जगह मंदिर है वैसे यहां मंदिर है, जैसे अन्य जगह पंडा पुजारी मांग करके अपना काम चलाते हैं वैसे यहां चला रहे हैं। तो कहा कि मुझे कोई वृंदावन में दिव्यता नजर आई ही नहीं, कोई वहां का महात्मा नजर आया नहीं कि इतना लोगों ने वर्णन किया है। हमें तो अभी एक मध्य प्रदेश में भागवत के वक्ता मिले, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं भागवत की कथा करता हूं। तो हमने कहा कभी वृंदावन आए हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज अभी कुछ दिन पहले आया था किंतु बहुत गड़बड़ हो गया। हमने कहा क्या गड़बड़ हो गया? बोले पहले जो भागवत में वृंदावन का जो दिव्य वर्णन है वो हमारी आंखों में बसा था और मैं यही समझता था कि वही वृंदावन है और वही उसका चिंतन करता था, उसी का रस लेता था वर्षों से। किंतु वृंदावन जाकर के जब वृंदावन का दर्शन किया तो अब वो रस हमको मिलता ही नहीं, क्योंकि वृंदावन की सब नालियां दिखाई पड़ती है, वहां के पुजारी पंडा दिखाई पड़ते हैं। हमारा तो चित्त खराब हो गया। अच्छा होता कि मैं वृंदावन नहीं जाता तो कम से कम उस दिव्य वृंदावन की आकृति तो हमारे मानस में बनी रहती। तो मुझे बड़ी दया आई कि इस बेचारे को अभी वृंदावन की भूमि का सच्चा परिचय मिला ही नहीं। अगर ये परिचय मिलता तो ये बोल नहीं पाता। पता नहीं कौन सा प्रारब्ध इसका था कि आज केवल स्थूल ऊपर का वृंदावन देख कर आया। जो अधिकारी नहीं होते हैं और किसी कारण से, पुण्य के कारण से धाम में पहुंच भी गए तो भगवान की माया फिर ऐसे ढक देती है कि वो धाम का दर्शन कर नहीं पाता है, क्योंकि अभी अधिकार उसका है नहीं। तो आचार्य चरण के अधिकार हो, गुरुजनों का कृपा हो, तभी महाराज ये सब दिव्य दर्शन होते हैं। महर्षि कहते हैं कि मैं तो थक भी गया था और कुछ रसानुभूति नहीं हुई। स्वाभाविक है, जिस क्रिया में रसानुभूति नहीं होती उसमें थकान बहुत होती है, और जिस क्रिया में रस आने लगता है तो आप रात भर बात करते रहो कहीं अपने प्रेमास्पद से, आपको थकान नहीं मिलेगी। और जिससे अपना मन न मिलता हो, आपको उससे आधा घंटा भी बात करना पड़े तो ऐसा लगता है कि पूरा समय खराब हो गया, कहां से ये व्यक्ति आ गया हमारे सामने। तो मन के कारण ही बहुत चीजों की व्याख्याएं होती हैं। तो कहीं प्रीता नहीं लगी, कहीं अच्छा रस नहीं मिला, तो कहा थक करके एक वृक्ष के नीचे रंग मंदिर के सामने मैं सो गया तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे आकर के, और थोड़ा समय हुआ तो आकर के किसी ने जगाया और जगा करके उन्होंने कहा कि अरे वृंदावन में आकर के तुम सो रहे हो, इस समय कोई सोने का समय है, चलो मंदिर खुल गए हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं। और वो ब्रज रसिक, मुझे तो कई बार लगता है कि संतों के सामने अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए, अपने धाम का दर्शन कराने के लिए, अपनी नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए कोई दूसरा नहीं आता है, श्री कृष्ण स्वयं आ जाते हैं, वेश बदल कर भरे आए हो। तो महाराज सुनाते हैं कि वो ब्रजवासी हमको लेकर के गया और कहा ये देखो वृंदावन, ये दिव्य जो आप दर्शन कर रहे हो ना बिहारी जी के, ये बिहारी जी किसी पत्थर के नहीं बने हैं,
श्री हरिदास जी महाराज की साधना से प्रकट हुए थे निधिराज वन में। राधा वल्लभ ले गया, राधा रमण ले गया, सबकी महिमा बताई। राधा रमण के दर्शन कराते हुए कहा कि जानते हो ये शालिग्राम से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। कोई भक्त वस्त्र लेकर के आया तो गोस्वामी चरण को लगा कि हम पहनाएं कैसे शालिग्राम को, और शालिग्राम से ही ठाकुर प्रकट हो गए हैं। इनको ये भाता है, इनको ये भाता है, इनको ये भाता है। और कहा कि वो ब्रज के रसिया, ब्रज के छंद प्रबंध, और सुनाते सुनाते वो धाम की महिमा जर्जर जर्जर आंसू बहते थे। तो मैं भी डूब गया, मुझे लगा कि नहीं ये वृंदावन अलग है। उसने कहा कि अरे अरे, इस समय तो श्री कृष्ण गोचारण करके आते हैं और अभी गोचारण करके आ रहे होंगे, चलो हम लोग दर्शन करके आते हैं। और ब्रजवासी महाराज ले गया वृंदावन यमुना के पुलिन पर और कहा ये देखो जो गाय दौड़ती हुई चली आ रही है। महर्षि ने कहा हमने स्वयं देखा कि गाय दौड़ती हुई चली आ रही हैं, कोई दो पैर से, कोई एक पैर से भी खड़ी हैं, ऐसे तेजी से आ रही हैं। और कहा कि तुमको ध्यान दिया, ध्यान दो, ध्यान दो। उन गायों के पीछे, जो धूल के पीछे तुमको एक सांवरा सलोना नजर आ रहा है सखाओं के साथ में, वो कोई दूसरा नहीं, हमारा जीवन धन श्री कृष्ण ही है, जो रोज गाय चरा के आते हैं। अब देखिए उसकी कृपा से हमारा दिव्य धाम का दर्शन हो गया कि नहीं हो गया। सच में अगर धाम के दर्शन करने हो, किसी प्रतिमा के दर्शन करने हो, तो अपनी आंखों से नहीं, किसी महापुरुष की आंखों से देखना चाहिए। तो आओ हम सब श्री उद्धव जी महाराज के साथ, जिनके साथ संकल्प है ठाकुर जी का, और ये श्री उद्धव जी महाराज कैसे बड़ा सुंदर दिव्य परिचय दिया सुखदेव जी महाराज ने। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचति विभा वसौ। उद्धव जी महाराज के लिए शब्द प्रयोग किया गया श्रीमान। श्रीमान शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं, जो श्री संपन्न है। श्री माने श्री किशोरी जी तो हैं ही, और दूसरा श्री का अर्थ शोभा भी है। आज मेरे चित्त में आया कि जब तक श्री उद्धव जी थे मथुरा में, तब तक उनके साथ श्रीमान शब्द प्रयोग नहीं किया गया था। जब ये वृंदावन की सीमा में प्रविष्ट हुए तब ये श्रीमान हो गए। ऐसा लगता है जीवन धन ने श्री किशोरी जी को प्रेरणा दी होगी कि हमारा प्यारा आ रहा है, हमारा हृदय का सार आ रहा है, हमारा सखा आ रहा है, इसलिए तुम उसके साथ रह करके ब्रज के अवदर्शन कराना। तो मानो श्रीमान का ही प्राय श्री किशोरी जी इनके साथ हो गई, और जिनके साथ श्री किशोरी जी हो जाए, आपको मैं क्या कहूं, श्री किशोरी जी की शोभा भी यदि चित्त में आ जाए तो सारा जगत रसीला लगने लगता है। आप कभी विचार कीजिएगा उनकी कृपा, मैं आपको कैसे कहूं, अगर शायद कहने लगूं तो मेरे आंखें बरसने लगेंगे, इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकूंगा। उनकी कृपा का जब अनुभव होता है तो कण कण रसीला लगता है। बालक रसीले लगे, वृद्ध रसीले लगे, प्रकृति रसीली लगे। इतना रसीला संसार हमने कभी देखा ही नहीं था। इतना मधुमेह जगत है, इसका कभी अनुभव ही नहीं हुआ था। तो ये अनुभव कब होता है? जब श्री किशोरी जी की कृपा हो। तो श्रीमान का अभिप्राय ये समझ लीजिए कि श्री कृष्ण की तो कृपा उद्धव के ऊपर थी ही, और आज श्री किशोरी जी की भी कृपा हो गई। और यह निश्चय है कि जिस पर श्री किशोरी जी कृपा करती हैं उस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं, और जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं उस पर श्री किशोरी जी कृपा करती है। ये दोनों दो नहीं है, एक ही है। आज अभी कुछ कार्य से श्री कृष्ण लीलावश दो रूप होकर के मथुरा में रह रहे हैं, किंतु अभी श्री उद्धव जी महाराज जब आए तो श्रीमान बन गए। अथवा एक अर्थ और भी है, और इसका गोपांगनाओं ने खोला भी है इसको। श्रीमान का अभिप्राय है कि कीमती आभूषण पहने थे, कीमती वस्त्र पहने थे,
और सोने का रथ लेकर आए थे। देखने से लगता था कि बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े हैं। ठाकुर जी ने बना करके भेजा ही था, इसलिए श्रीमान है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सचमुच में जिसे ठाकुर जी एक बार देख दे वो श्रीमान हो जाए। और इनको तो ठाकुर जी ने हृदय से लगाया था, हाथ से पकड़ा था। एक हमारे रसिक संत कहते थे कि शाखों को क्या तुम छू आए, शाखों को क्या तुम छू आए, कांटों से भी खुशबू आए। शाखों को क्या तुम छू आए, कांटों से भी खुशबू आए। तुमने डाली को क्या स्पर्श कर दिया, उसके कांटे भी खुशबू फैलाने लगे। तो हमारे ठाकुर जी तो जिसका स्पर्श कर दें वही रसीला बन जाए, जिसको छू दें वही रसीला बन जाए। तो ये निश्चित रूप से श्रीमान है। और सूर्यास्त के समय गए हैं। छन्नयान प्रविशताम पशु नाम खुर रेणु भी। इनके रथ को गायों के पैरों से उड़ी हुई ब्रजरज से ढक दिया गया है। गायों का दर्शन हुआ है, बैलों का साणों का दर्शन हुआ है, बछड़ों का दर्शन हुआ है, आपने कल सुना ही। और महाराज गो शब्द भिरवा, महाराज गो शब्द गोदोहन का शब्द हो रहा है। ऐसा गोदोहन का शब्द हो रहा है। गोदोह शब्दा भिरवम वेणु नाम निसुने न च। गोदोहन का अभिप्राय यहां एक अर्थ तो यह भी है कि गाय के दूल्हे की जो आवाज है वो भी आ रही थी, अथवा गौशाला में गोप लोग हैं, गोपियां हैं, तो जब गाय दूना होता है तो बछड़े को छोड़ना होता है। मानो गोप अपनी पत्नी को कह रहा है, बछड़ा छोड़ना, छोड़ना बछड़ा, पकड़ना, ये ले दूध ले, ये दोहनी ले। एक दूसरे को ऐसी आवाज आ रही है। गाय महाराज गायों के रवाने की आवाज आ रही है। सब जगह चारों तरफ देख करके गायंती भिष्ट कर्माणी शुभानी बल कृष्णयो हो। बड़ा विलक्षण है, इसकी बड़ी मर्यादा रखी गई है। वेणु गीत आदि में भी गोपियां गोपनशीला हैं, तो जब कभी इनको गीत गाने होते थे अपने सास ससुर के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने परिवार वालों के सामने, तो केवल श्री कृष्ण के गीत नहीं गाती थी, ये दाऊ दादा को भी साथ में ले लेती थी। क्योंकि अगर केवल श्री कृष्ण के गीत गाए जाते ना तो सास ससुर को लगता है ये श्री कृष्ण की दीवानी हो गई है, तो संदेश गलत जाएगा। तो दाऊ दादा का भी बीच बीच में नाम ले लेती हैं, दाऊ दादा की भी कुछ यश कीर्ति गा देती। बल कृष्णयो हो, बल माने बलराम के, बल कृष्णयो हो, ये बलराम और श्री कृष्ण के गीत गाती हैं। क्योंकि बड़े बूढ़े भी दोनों के गीत गाते थे, बड़े बूढ़े भी दाऊ दादा के यश कीर्ति गाते थे। तो जैसे बड़े बूढ़े गाते हैं, जैसे अन्य लोग चर्चा करते हैं, वैसे गोपियों ने भी चर्चा कर दी तो उनके प्रेम का प्रकाशन नहीं हो पाएगा। इसलिए बल कृष्णयो हो गायंती। जैसे उदाहरण के लिए यहां कोई आए और सब जगह की महिमा गा करके यहां की भी महिमा गा दे, तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो केवल गीता पुरुष का दीवाना है। उसको लगेगा वहां भी अमुक है, वहां भी है, अमुक है। किंतु कोई आ करके केवल यही की महिमा गाए, उसको दूसरा कुछ यहां का कहीं नजर भी ना आए, तो लगेगा कि निश्चित रूप से इसके अतिरिक्त इनका अनुराग कहीं नहीं है। तो कई बार अपने अनुराग को छुपाने के लिए भी दूसरे का नाम ले दिया जाता है। अथवा ये बल कृष्णयो को दोनों को एक साथ कर दो। कृष्णयो हो महाराज बल, कृष्णयो हो बल का अभिप्राय क्या हो गया कि कौन सी लीला गा रही है, क्योंकि उनको याद आ रही है, उनको याद आ रही कि इंद्र ने प्रकोप किया था तो श्री कृष्ण ने 7 दिन तक कैसे गिरिराज उठा लिया था, कैसे उन्होंने तृणावर्त को मार दिया, कैसे उन्होंने शक्रासुर का उद्धार किया। तो ये जो भगवान के बल की पराक्रम की लीला है उसको गा रही है। बल कृष्णयो हो, दोनों अर्थ इसके किए जा सकते हैं।
गायंतीश्च कर्माणि। अच्छा, कौन से कर्म गा रही हैं? ठाकुर जी के तो कर्म कई प्रकार के हैं। बोले शुभानि, अशुभानि नहीं, केवल शुभानि। तो हमारे श्री वल्लभाधीश लिखते हैं, क्या ठाकुर जी के कोई कर्म ऐसे भी हैं जो अशुभ हैं? ठाकुर जी के कोई कर्म ऐसे नहीं है जो अशुभ हों। तो ये शुभानि कहने का अभिप्राय क्या है? ये क्यों शुभानि कहा जा सकता है? बोले वैसे तो कर्म सारे के सारे श्री कृष्ण के शुभ ही हैं, किंतु जैसे हमको वृंदावन में छोड़ करके चले गए, हमको यहां तड़पता हुआ छोड़ करके चले गए, ये कर्म उनका शुभ नहीं है। तो ये जो अशुभ है, क्योंकि हमारे लिए शुभ है, हमारा साथ छूट गया, हम उनको निहार नहीं सकती, उनको देख नहीं सकती, उनको छू नहीं सकती, उनसे बातें नहीं कर सकती, उनसे मिल नहीं सकती। तो ये जो बातें हैं, भले ही दूसरों के लिए लीला वो शुभ हो, किंतु वह हमारे लिए अशुभ है। क्योंकि यदि उस लीला का चिंतन करने लगे, जाते समय की लीला का चिंतन करने लगे, तो गोपियां गा ही नहीं पाएंगी, गोपियां बोल ही नहीं पाएंगी। इसलिए शुभ शब्द का प्रयोग किया है। शुभ लीला गा रही हैं, अर्थात जो जो लीला उनको सुख देती है। भगवान की लीला सब की सब शुभ ही है, किंतु गोपियों के लिए जो शुभ है, जो उनको सुख देती है, जिनका स्मरण करके, जिनका चिंतन करके उनका हृदय रसीला हो जाता है, वह लीला गा रही हैं। जैसे रास लीला में भी कई प्रसंग ऐसे हैं जिनका चिंतन करके वह रसीली हो जाती हैं, किंतु रासलीला में और भी प्रसंग ऐसे हैं कि जब वो गई थी छोड़ करके घर द्वार कुल परिवार, उस समय ठाकुर जी ने उनको स्वीकार ही नहीं किया और कहा तुम घर लौट जाओ, तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है, सती स्त्री का ये कर्तव्य नहीं है, पति चाहे जैसा मिला हो उसकी सेवा करनी चाहिए, दुस्शील हो, दुर्भग हो, रोगी हो, धनहीन हो। तो ये जो स्मरण है ना, इस लीला मतलब लीला का अभिप्राय क्या? लीला गा तो रही है भगवान की, किंतु ये जो श्री ठाकुर जी की लीला है न स्वीकारने की, छुप जाने की, ये लीला वो छोड़ देती है। ये लीला हमको नहीं गानी है, क्योंकि इस लीला को हम गाएंगी तो हम उसमें डूब जाएंगी। और होता भी यही है, हम लोग कई बार देखते हैं जहां इस प्रकार की लीला आती है चित्त डूब जाता है। और एक नारायण निवेदन करूं, वो तो कोई कथाकार समझ सकता है जो भगवान की लीला का चिंतन करके लीला का गान कर रहा हो, नारायण चित्त डूब रहा हो, उस समय कथा कहना और चित्त को संभालना दोनों बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए कई बार मुझे कथा सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कथा सुनने में यदि आप डूब रहे हो तो डूबने में आपको रोकना नहीं पड़ेगा, आपको अपने को संभालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई अगल बगल वाला देख भी ले तो कोई बात नहीं, हम उठ करके चले जाएं, दूसरी जगह रस ले लें, किंतु वक्ता यदि डूबने लगे, गायक यदि डूबने लगे और डूबते हुए उसको गाना पड़े, वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो उसको कैसे निकाल करके गाना है? तो ये लीला गीत तो गा रही हैं गोपियां हमारी, किंतु जहां जहां ये डूबने वाली लीला आती है, जहां जहां चित्त को डुबो देने वाली लीला आती है, वो लीला को छोड़ देती है कि ये लीला हमको नहीं गानी है, ये लीला हमारे बस की नहीं है। इसलिए हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि शुभानि कर्माणि गायंतीश्च। केवल जो अपने चित्त को रसीला तो बना दें किंतु पूरा डुबो न सके, उन लीलाओं का महाराज गान कर रही हैं। बलराम जी की लीला का, श्री कृष्ण की लीला का। और ऐसे नहीं तो क्या रो रो करके गा रही हैं, या अपने शरीर का ध्यान नहीं है? स्वलंकृता भी गोपी भी गोपैश्च सुविराजिता। ऐसी एक गोपी नहीं है जो अपने शरीर को सजाती न हो, अपने शरीर का श्रृंगार न करती हो। आप कहोगे ये कैसी वियोगी गोपियां हैं? ऐसा कोई वियोगी होता है कि रोज प्रीतम अपने से दूर है तब भी अपने शरीर का श्रृंगार किया जा रहा है, अपने को संवारा जा रहा है? महाराज इसको कोई रसिक जान सकता है। और रसिक का अभिप्राय मैं निवेदन कर दूं, यहां इसको सजगता से समझिएगा कि प्रीतम ने
आने का समय न बताया हो, आने की तिथि न बताई हो, और केवल इतना कहा हो कि मैं आऊंगा, तो जब मैं आऊंगा तो इसका अभिप्राय वो कभी भी आ सकता है। आऊंगा माने कभी भी आ सकता। आयास्यति इति दौत्यकई ही, आयास्यति ये जो वाक्य है इसमें तिथि निर्धारित नहीं है, इसमें समय निर्धारित नहीं है, इसमें दिन निर्धारित नहीं है। अब जरा विचार कीजिएगा कि अपना प्रीतम आने वाला हो और कब आ जाएगा इसका पता नहीं है, और गोपियां यदि फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहन करके पड़ी हों और रो रही हों, और प्रीतम आकर के यदि वो दशा देखेगा तो प्रीतम को प्रसन्नता होगी कि पीड़ा होगी? कोई प्रीतम इस वेश में देख करके अपने प्रेयसी को प्रसन्न होने वाला नहीं है, रुदन करने वाला ही है। उसको लगेगा कि मेरे कारण इसकी ये दशा हो गई, मैं इसकी दशा को यहां तक पहुंचाने में दूसरा कोई हेतु नहीं, मैं ही हेतु हूं। अगर मैंने छोड़ा न होता, मैंने इनको प्रेम प्रदान न किया होता तो आज इस दशा में नहीं होती। तो प्रीतम जब अपने को अपराधी मानने लगेगा और वह दुखित हो जाएगा तो कोई प्रेमी उसको देख नहीं पाएगा। तो गोपांगनाओं को लगा कि निश्चित रूप से कभी भी आ सकते हैं, और यदि हम सजी धजी नहीं रहेंगी, यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगी, यदि हम प्रसन्न नहीं रहेंगी, यदि हमारे मुखारविंद में म्लानता आ जाएगी, हमारा चेहरा सूख जाएगा, तो इसको देख करके श्री कृष्ण को पीड़ा होगी। इसलिए हमको रोज श्रृंगार करना है, हमको रोज सजना है। गोपांगनाएं श्याम सुंदर के लिए सजती हैं, उस दिन भी सजी धजी बिल्कुल बैठी थी, एकदम सज धज करके प्रीतम की प्रतीक्षा में। क्योंकि नारायण प्रेम का स्वभाव होता है, प्रेम तत्सुख सुख के लिए होता है। हमारे पूज्य बाबा जी, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक बहुत रसीली बात कहते हैं, उसका भी मैं अनुभव करता हूं। पहले मुझे भी पता नहीं था, केवल इसको पढ़ता था। हमारे पूज्य बाबा का मानना यह है कि प्रेम और वासना में बाल बराबर अंतर है। प्रेम और वासना में बाल बराबर अंतर है। हो सकता है प्रेमी और वासनावान की क्रियाएं दोनों की एक जैसी हों, क्रियाओं में कई बार अभेद होता है, भेद नहीं होता है, किंतु क्रिया का उद्देश्य अलग होता है। प्रेमी का उद्देश्य होता है अपने प्रेमास्पद को सुख देना, और वासनावान व्यक्ति का उद्देश्य होता है अपने को सुखी बनाना। किसी भी क्रिया से यदि हम अपने जीवन में सुखोत्पत्ति चाहते हैं तो वह हमारा प्रेम नहीं, वह हमारी वासना है। मैंने भी एक संत से प्रश्न किया कि महाराज जी, परिणामता तो अपने ही सुख पाते हैं। कहा परिणामता का अभिप्राय? हमने कहा परिणामता यह है कि प्रीतम यदि प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता देख करके अपने को प्रसन्नता होती है, तो ये आप उसको प्रसन्न देख करके यदि अपने को प्रसन्नता होती है तो इसका नाम भी वासना है क्या? वृंदावन के बड़े रसिक संत हैं, उन्होंने कहा कि इसका नाम वासना नहीं है। हमने कहा हमारा सुख तो मिलता ही है, किंतु उनको प्रसन्न देख करके, उनको आनंद लेता हुआ देख करके, उनको प्रमुदित देख करके रसानुभूति होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रेम कोटि में ही, वासना कोटि में नहीं है। क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का महत्व है। वहां उद्देश्य अपने को सुखी बनाना नहीं है। ठीक है, हम सुखी बन रहे हैं, वो अलग बात है, किंतु अपने को सुखी बनाना उद्देश्य नहीं है। अपने को तो प्रेमास्पद को सुख देना है। तो उद्देश्य जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए गोपांगनाओं का जो उद्देश्य था, शरीर हमारा सजा धजा रहेगा तो हमारे घर वाले देखकर खुश होंगे, ऐसा नहीं था। हमारा श्री कृष्ण किसी समय भी आ सकता है, और महाराज यदि वो किसी समय आ जाएगा और हमको ऐसे दुखी देखेगा तो दुखी हो जाएगा। और वैसे तो इस प्रसंग में गोपों का नहीं वर्णन है ज्यादा, किंतु यहां थोड़े से इसमें हमारे श्री सुखदेव जी महाराज की दृष्टि गोपालों पर भी गई है। गोपैश्च सुविराजिता,
ये सुविराजितम का अभिप्राय सुष्ठु विराजितम, ये गोप लोग भी मानो आनंद से बैठे हुए गीत गा रहे हैं, दरवाजे पर बैठे हैं। और ईश्वर की कृपा से कभी आप लोगों को अवसर मिले तो ब्रज का दर्शन करना हो तो ब्रज के गांवों में जाना। आजकल जो ये शहर बनते गए, जैसे मथुरा है, वृंदावन है, ये तो अब शहर बनता जा रहा है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की रहनी, यहाँ का सब ढंग शहरों जैसा हो रहा है, किंतु गांव में भी अभी ब्रज की संस्कृति जीवित है। ये शरीर कभी मौका मिलता है, बचपन का स्वभाव है, तो मैं गांव में निकल जाता हूं और ब्रजवासियों से भिक्षा मांग के खाता हूं और उनके घरों में कई बार रहता हूं, उनकी रहनी देखता हूं। महाराज आपको क्या कहें, छोटी छोटी बच्चियां वहां, छोटे छोटे बालक, पता नहीं शायद उस भूमि का खेल है। अभी एक गर्मी में बैठा था ब्रज के गांव में, एकदम छोटा सा बच्चा, महाराज हमको लगता है 4 साल का होगा, निर्वस्त्र, कोई कपड़े भी नहीं पहने था। और आया तो एक वृद्ध लठिया में डंडा लगा बजा करके ताल देकर कोई रसिया सुना रहे थे। वहां कोई संगीत नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो बालक महाराज आते ही ऐसे कमर में हाथ धर करके नाचा। आपको क्या कहें, चित्त बलिहार हो गया। मुझे लगा कि इस बालक को नृत्य किसने सिखाया है, शरीर में वस्त्र भी नहीं है, किंतु क्या उसके हाथ चल रहे थे, क्या उसकी आंखें चल रही थी, क्या उसकी ठोड़ी का घुमाने का ढंग था, देख करके बलिहार हो गए। मुझे लगा कि शायद इस भूमि का रस है, ये भूमि में ही ये रस है, नाचने का, थिरकने का, मुस्कुराने का, बोलने का, अदा से देखने का, तो भूमि है रसीली। तो ये गोप लोग भी बैठ करके सायंकाल रसिया गा रहे थे, सवैया गा रहे थे, और रसिया सवैया में श्री कृष्ण की बाल लीला ही समाई हुई थी, उसमें ही बलराम की लीला, श्री कृष्ण की लीला थी। अच्छा, एक निवेदन और करें, हमारे श्री ब्रजवासी, अब भाई हम लोग तो सनातन धर्मी हैं और बचपन से सनातन धर्म की शिक्षा मिली, इसलिए सनातन धर्म का ही अवलंबन लेकर के जीवन चलता है, विचार भी उसी प्रकार के हैं। हम किसी मजहबी नहीं हैं, तो इसलिए दुराग्रही न होने के कारण आप लोग जरा विचार कीजिएगा, कभी चिंतन कीजिएगा। श्री नंद बाबा, यशोदा मैया और हमारे ब्रजवासी, इनसे ज्यादा तुमको कोई अनन्य मिला है क्या अभी तक? जो हम अनन्यता की चर्चा करते हैं कि अब हम अनन्य हो गए, ठाकुर के हो गए, अब हम तर्पण नहीं करेंगे, अब हम पिंडदान नहीं देंगे, अब हम यज्ञ नहीं करेंगे। कई अन्य तो कहते हम भगवान शंकर का नाम नहीं लेंगे। कई अनन्य, आप जरा विचार कीजिएगा, ये अनन्यता कहां से आपके जीवन में अपराध बनकर के आई? अनन्यता की सचमुच की अनन्यता है। मैं इसलिए दृष्टि आप लोगों की खींचना चाहता हूं, मुझे नंद बाबा से ज्यादा कोई बड़ा वैष्णव दिखता नहीं है। और नंद बाबा भागवत में पशुपति की आराधना करते हैं, भागवत के मूल में वर्णन है। अब की तो भागवत के श्लोक बदल दिए जाए, वो भले हो जाए तो अब आपकी अनन्यता सिद्ध हो जाए कि भाई हम अमुक नहीं करेंगे। यहां आज तो बल्लभाधीश के चरणों में मैंने वंदन किया। ये जो अध्याय का महाराज 12वां श्लोक है, उनकी सुबोधिनी देख रहा था तो हृदय भर आया। ब्रजवासियों के जीवन में स्रोत स्मार्त कर्म दोनों भरे पड़े हैं। और पूज्य आचार्य चरण ने ये 12वें श्लोक की व्याख्या में तो कहा कि ये ब्रजवासी स्रोत कर्म भी करते हैं, स्मार्त कर्म भी करते हैं, और भगवद आराधना में तांत्रिक उपासना भी करते हैं। आप लोग कहीं घबरा मत जाइएगा, ये जो आजकल तंत्र के नाम पर
भूत प्रेतों की आराधना ये तांत्रिक आराधना नहीं है। एकादश स्कंद में तांत्रिक आराधना का भी वर्णन है। तो इन्होंने 3 विभाग किए हैं इस श्लोक के, और तीनों का बड़ा दिव्य वर्णन है। क्या क्या ब्रजवासी कर रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज का ये दर्शन है, उद्धव जी महाराज ने अपनी आंखों से देखा है। कुछ ब्रजवासी लोग सायंकाल बैठ करके हवन कर रहे हैं अग्नि, और दूसरे कई ब्रजवासी लोग अर्क, अग्न्यर्क। अग्नर्क का अभिप्राय क्या? अर्क माने सूर्य की उपासना। अब देखिए, कई संध्या का समय है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को संध्या वंदन करना चाहिए। ये द्विज हैं, ये दोनों तीनों के तीनों ये द्विज हैं, और ये यज्ञोपवीत पहनते। पिछली बार शायद 2014 में हमको, आपकी बार तो मैं रह नहीं पाऊंगा, बहुत खुशी हुई थी मुझे। यहां 50-60 साल के उम्र वालों को भी यज्ञोपवीत कराते हुए देखा। 70 साल के इसी प्रांगण में इतनी प्रसन्नता हुई। और वो यहीं पर अपने राम बैठे थे कई संतों के साथ, और सब यज्ञोपवीत पूरा संस्कार हुआ। इस साल भी यहां होना ही है, हर साल होता है। इस साल मैं तो नहीं रह पाऊंगा, कहीं बाहर रहूंगा, किंतु वो दृश्य देख करके बहुत आनंद आया था। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीत पहनते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं, अर्थात संध्या वंदन करते हैं। तो कई गोप लोग सायंकाल बैठ करके हवन कर रहे थे, कई लोग गोप लोग संध्या वंदन कर रहे थे। यहां अग्न्यर्क हमारा अतिथि, कई लोग अतिथियों का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि अपने घर में जो आए हुए लोग हैं, और वैसे तो नारायण अतिथि देवो भव, वैसे अतिथि का अभिप्राय होता है जिसके आने की तिथि न हो, किंतु आज तो सब टेलीफोन मैसेज करके ही आते हैं। वो बुरा मत मानना, वो रिश्तेदार है, वो आपके अतिथि नहीं है, वो आपके रिश्तेदार है। हम लोग बड़े चतुर हैं जी, और हम तो राजस्थान में कई बार भागवत की कथा करते हैं, तो अंतिम दिन हम तो अधिकतर रहते नहीं हैं, पूर्णाहुति के दिन, हवन आदि के दिन नहीं रहते, यज्ञ आदि में शामिल भी नहीं होते, किंतु विधि है शास्त्र की तो ब्राह्मण करवाते हैं। तो जजमान हमसे पूछता है, महाराज गोदान करना है। तो मैंने सोचा है कि जो हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं उनको गाय का दान कर देते हैं। तो हमने कहा कर दो। तो बोले एक फायदा रहेगा, इसलिए उन्हीं को करना चाहते हैं। क्या फायदा रहेगा? बोले फायदा ये रहेगा कि पुजारी जी को गाय के दान करने का पुण्य भी मिल जाएगा, और बाद में हमारे यहां शुद्ध देसी गाय का दूध भी मिल जाएगा, वो रोज भेजते रहेंगे, तो पैसा दे दिया करेंगे। हमने कहा ये ठीक नहीं है, ये शास्त्रीय विधा भी नहीं है। दान दे करके उस पर अपना अधिकार रखना, ये दान हुआ ही नहीं। या कहना भी, जैसे कई लोग तीर्थों में, आश्रमों में कमरे बनवा देते हैं, शायद यहां तो नाम नहीं लिखे कि लिखे हैं, ये भगवान हम तो देखते हैं कि दान देकर अगर पंखा भी देते हैं लोग ना, तो पंखा की 3 पंखुड़ियों में एक मर गए उनका नाम, एक मरने वाले हैं उनका नाम, और जो गर्भ में है उनका नाम। ये बाबा क्यों कर रहे हो? बोले महाराज जब तक पंखा घूमेगा तब तक ये भगवान के धाम में रहेंगे। हमने कहा भगवान के धाम में नहीं, चक्कर काटेंगे। अरे पंखा की पंखुड़ियां चक्कर काटेंगे तो वो भी काटेंगे, इसका नाम दान नहीं है। अरे दान दी हुई वस्तु का फिर अपने उपयोग में कभी नहीं लाना चाहिए, कहना ही नहीं चाहिए कि वो हमारी है, हमारा अधिकार ही नहीं रहा। हमने गीता होने मानो कोई कमरा बना तो हमारे कोई रिश्ते, हमारा वहां कमरा है, अरे कोई किसी का कमरा नहीं है। जब हमने दान में दे दिया तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। किंतु हम लोग चतुर हैं जी, सब जगह व्यापार कर लेते हैं, धर्म में भी व्यापार की बुद्धि लगा लेते, सोचते यहां भी लाभ ही ले लो थोड़ा, किंतु यहां तुम्हारा लाभ मिलने वाला। अतिथि का अभिप्राय सीधा साधा रिश्तेदार नहीं है। जो अतिथि जिनके आने का कोई तिथि निश्चित नहीं थी, उनका भी नारायण स्वागत हो रहा है। तो ये जो पहले उसमें
अग्नि और अर्क ये सूर्य उपासना, और देव अग्नि उपासना, मंत्र उपासना ये वैदिक आराधना है, ये स्रोत आराधना है, इसको स्रोत आराधना कहते हैं। और दूसरे में महाराज गो विप्र गायों की भी सेवा हो रही, पूजा हो रही है। अथवा अतिथि जब आता था तो हमारे एक परंपरा है, ब्राह्मण यदि अतिथि है तो मधुपर्क देते थे, उसको हाथ पैर धुलाए, ये सब विधि है। और गाय दान भी करते थे, गाय सन्मुख खड़ी कर दिए तो गाय आदि का भी पूजन हो रहा है, ब्राह्मणों का पूजन हो रहा है। और पितृ देवार चरान्वित ही पितरों की पूजा हो रही है। ये पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा, ये स्मार्त आराधना है। ये पहली स्रोत और दूसरी स्मार्त आराधना है। और धूप दीपैश्च माल्यैश्च, धूप देना, दीप देना, माला आदि की स्थापना करना, ये तांत्रिक आराधना है, ये तंत्र की आराधना मानी जाती है। तो पहले देवताओं की, अग्नि की, मंत्र के माध्यम से आराधना, ये स्रोत आराधना। पितरों की पूजा, अपने पूर्वजों की पूजा, ये स्मार्त आराधना। और धूप दीप आदि का स्थापन करना, इससे पूजा करना, यह है तंत्र की आराधना। तो धूप दीपैश्च माल्यैश्च, महाराज धूप दीप सब जगह माला आदि, और सुंदर गो वासैर मनोहरम। वाह, वैसे तो गांव वाले लोगों के घर मनोरम नहीं होते हैं, क्योंकि वो घर को सजा वजा के ज्यादा रखते नहीं। होली दिवाली सजा दें, रोज घर सजाए नहीं जाते हैं। कहीं कोई वस्तु पड़ी, गांव के लोग हैं। किंतु अभी श्री उद्धव जी को जो दर्शन हो रहे हैं, गोप वासई ही, जो गोपों के निवास स्थान है, जो गोपों के घर हैं, वो सारे के सारे ऐसे घर हैं कि मनोरमम, मन को आराम देने वाले हैं। अगर हमारा मन उनके घरों को देख ले तो विश्राम को प्राप्त हो जाए। और सचमुच में भैया ध्यान रखना, जिसके घर में देव आराधना होती है, जिसके घर में पितृ आराधना होती है, उसी के घर में जाने से विश्राम मिलता है, नहीं तो अशांति ही मिलती है। शांति वही मिलती है जहां भगवत आराधना होती है, भगवत साधना होती है। तो महाराज इनके गोपों के प्रत्येक घर की ये दशा थी, इसलिए सबके घर मनोरम लग रहे थे। सर्वतः पुष्पित वनम, सारा का सारा वन। यहां वन माने जंगल मत समझ लेना, वन माने वृंदावन, वनम नाम वृंदावनम। और वन जानते हैं किसको कहते हैं? व्याकरण की दृष्टि से वन संभक्तौ, वन धातु इस अर्थ में जहां सम्यक प्रकार से आराधना की जा सके, जहां सम्यक प्रकार से आराधना का स्थल है, साधना का स्थल है, उसका नाम वन है। तो ये जो पूरा का पूरा वन जहां दृष्टि डाले वहां सर्वतः पुष्पित वनम, चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं, कहीं चंपा के, कहीं चमेली के, कहीं जूहू के, और नाना प्रकार के पुष्प महाराज खिले हुए हैं। और द्विजाली कुल नादितम, द्विजाली कुल नादितम का ही प्राय होता है ये दुज अली। दुज माने होता पक्षी और अली माने भौरा। अच्छा, पक्षी को भी दुज क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 बार जन्म होता है, एक बार अंडे से, अंडे के रूप में, और बाद में दूसरा जब अंडा फूटता है तब। तो 2 बार जन्म होने के कारण पक्षियों का नाम द्विज है। तो द्विज पक्षी। और आप सब शायद जानते होंगे कि हमारे श्री धाम वृंदावन में पक्षी कौन है? महात्मा लोग। ये जितने भी पक्षी हैं वृंदावन में सब महात्मा हैं। आप कहेंगे कि महात्मा और पक्षी, वैसे तो पक्षी इसका अर्थ होता है जो पक्षधर हो। तो हमारे श्री कृष्ण का जो पक्ष वाला हो वो पक्षी हो ही गया। तो हमारे महात्मा तो श्री कृष्ण के पक्ष वाले हैं, वो कभी विपक्ष में जाते नहीं है। जो श्री कृष्ण के पक्ष में रहे
उसका नाम पक्षी। और वैसे भी इस समय कोई न्याय के पक्ष का नहीं है, सांख्य के पक्ष का नहीं है, निर्गुण निराकार के ब्रह्म का पक्ष का नहीं है। ये सारे के सारे महात्मा हमारे श्री कृष्ण के पक्ष वाले बन गए हैं, इसलिए पक्षी। और एक रसीला अर्थ और कह दे, बात यह है महात्मा लोग बड़े चालाक होते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई चालाक तो महात्मा। आप कहोगे ये चालाक कैसे महात्मा लोग? चालाक व्यक्ति वो होता है जो अपना काम बना ले और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो सच्चा लक्ष्य तो अपना परमात्मा है और सच्चा काम बनाना तो भगवत प्राप्ति ही है। तो जो भगवत प्राप्ति कर ले, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, वो महात्मा। अरे भाई, महात्मा का सीधा साधा अर्थ है महान परमात्मा है, और परमात्मा जिसकी आत्मा बन जाए वही महात्मा है। अगर अभी हमारी संपत्ति आत्मा बनी है, प्रतिष्ठा आत्मा बनी है, वैभव आत्मा बनी है, यश कीर्ति हमारी आत्मा बनी है, ये पत्थर के मकान दुकान हमारी आत्मा बनी है, तो हम महात्मा नहीं है। जिसकी आत्मा परमात्मा बन जाए वो महात्मा। तो ये चतुर महात्माओं ने विचार किया, महात्माओं ने चिंतन किया कि ब्रज में 3 धाराएं बहती हैं। 3 धारा कौन कौन सी? एक तो मधुर रस की धारा, सख्य रस की धारा और वात्सल्य रस की धारा। अब ये महात्माओं को लेना था रस। व्यास को, पराशर को, पुंडरी को, च्यवन को, परशुराम को, गालव को, भृगु को, मार्कंडे को, ये सब महात्माओं को श्री कृष्ण लीला का रस लेना था। अब ये तीनों लीलाओं का रस लेना हो तो बाबा जी बनकर नहीं मिलेगा। आप कहो कैसे नहीं मिलेगा बाबा जी बनकर के? मानो वात्सल्य रस की लीला सुनाए आपको। प्रातः काल है और हमारे श्री कृष्ण अभी सो करके जगे हैं और मां के पास में करते हुए आए, मैया मैया करते हुए आए, और मैया ही खुले आकाश में आंगन में बैठ करके कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी अपने स्तन से बैठाल करके। और इस लीला का रस लेना है किसी महात्मा को कि यशोदा मैया पीते समय, पिलाते समय क्या रस आनंदानुभूति कर रही, कैसे चेहरे की आकृति है, और कन्हैया पीते हुए कैसा रस ले रहे हैं। तो व्यास जी महाराज यदि आंगन में आकर खड़े हो जाए, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, तो मैया को पिलाने में रस आएगा कि अंदर जाके छुप जाएगी कि निगोड़ो बाबा जी पता नहीं कहां से आए गए हो, या को शर्म भी ना आवे, ऐसे काऊ के घर में घुसे? अरे कम से कम समझ के आना चाहिए। तो अब बताओ व्यास जी का कहां से रस मिलेगा, कैसे रस ले पाएंगे? किंतु यदि मोर बन करके, पपिया बन करके, कोयल बन करके वही आंगन में नृत्य कर रहे हो, तो यशोदा मैया को पिलाने में रस आएगा कि लज्जा आएगी? रस आएगा, और खुलकर पिलाएगी तो मोर भी देख रहे हैं, पपिया भी देख रहे, कोयल भी देख रही, और हमारे सुखदेव जी महाराज तोता बन करके ये भी रस ले रहे, ये भी आनंद ले रहे, कैसे मैया पिला रही और कन्हैया कैसे पी रहे। अच्छा, दूसरी ओर देखो, सख्य रस का आनंद, कन्हैया के साथ सुखा सब खेल रहे हैं, और स्वाभाविक है कि खेल में तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, और हमारे कन्हैया के तो सखा महाराज ठाकुर जी को गाली भी देते हैं, और ब्रजवासी तो गाली दिए बगैर रहे नहीं, तो बार बार कहते दारी चल, दारी के चल बन घोड़ा, तेरे ऊपर चढ़ाई करूंगा। अब जरा ठाकुर जी घोड़ा बने हैं और उनके ऊपर सखा स्तोक कृष्ण या कृष्ण कोई बैठा हुआ है, सखा सीधाम वगैरह, और चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, और बाबा जी आ जाए तो कन्हैया को भी लज्जा लगेगी कि बाबा जी क्या सोचेगी, कैसा ब्रह्म है, इसके ऊपर ये गंवार चढ़े हुए हैं। तो अब ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो जाएंगे, उधर उधर हो जाएंगे, छुप जाएंगे। अच्छा, बड़े बूढ़ों के सामने बालक भी खुलकर कहां बोल पाते हैं? आपके ही छोटे बच्चे खेल रहे हो, नाती पोता,
और आप पहुंच जाओ तो उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, फिर वो नहीं बोल पाते हैं कुछ, वो खेलने का रस नहीं आता है। किंतु वहीं मोर नाच रहा हो, वहीं पपिया कोयल सब दिव्य दिव्य स्वर से अपनी आह्लादन, अपने आनंद का अभिव्यक्ति कर रहे हो, तो बालकों को आनंद आएगा, बालकों को विरोध नहीं होगा, इसलिए रस भी मिल जाएगा और मानो प्रिया प्रीतम निकुंज में मिल रहे हो। ये मधुर लीला है। और कोई बाबा जी झांक झांक के देखे कि अब कन्हैया क्या कर रहा है, अब श्री राधा रानी की क्या स्थिति है, अब जरा बताइए वहां क्या दशा होगी। कोई रसोत्पत्ति होगी? कोई रसोत्पत्ति नहीं होगी, किंतु वहीं कोई महात्मा भ्रमर बनकर गुंजार रहे हो। आप जरा विचार करो, तितली बनकर के घूम रहे हो, पपिया बनकर के पुकार रहे हो, तो रसोत्पत्ति की वृद्धि हो जाएगी। तो महात्मा वह जो श्री कृष्ण की लीला को बढ़ाने वाला है, लीला का रस लेने वाला है, लीला का कहीं विरोध बनने वाला नहीं है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा व्यास, पराशर, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, गालो, भृगु, ये सब पूज्य संत चरण वृंदावन में पक्षी बनकर रहते हैं। आप कहोगे कहां से बोल रहे हो, कहीं इसका प्रमाण है? वेणुगीत, प्रायोवताम विहगो मुनयो बनेस्मिन्, गोपियां कह रही है, श्रुतियां कह रही हैं, प्रायोवताम विहगो मुनयो बनेस्मिन्, अश्विन बने श्री वृंदावन है। प्रायः ये जितने महात्मा हैं, बड़े बड़े मुनि लोग, मननशील, आरूह्य ये द्रम भुजान रुचिर प्रवालान, आहा धन्य है महात्मा लोग, आरूह्य ये द्रम भुजान। द्रम भुजान जानते हैं? वृक्षों की भुजाएं, अर्थात वृक्षों की डाली। और आप सब जानते भी हैं, वेद एक वृक्ष है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत। ये निगम, निगम माने वेद, नितराम आत्मतत्वम गमयति बोधयति वा इति निगमः, ये वेद। और वेद की शाखाएं हैं, वेद की शाखाएं हैं। आप लोग जानते हैं किस वेद में कितनी शाखा है, इसका वर्णन है। तो अलग अलग शाखा के महात्मा, कोई मध्युनी शाखा के महात्मा है, कोई अथर्ववेद की किसी शाखा के महात्मा है, कोई किसी शाखा के महात्मा है, तो अपनी अपनी शाखा में बैठे हैं, मानो अपने अपने अब वेद रूपी कल्प वृक्ष की अपनी अपनी शाखा में बैठे हुए संत वृंद। तो कहा यदि अपनी शाखा में बैठे हैं, प्रायोवताम विहो, बैठकर करते क्या है? क्या अपने शाखा का बखान करते हैं, अपने महाराज वेद का बखान करते हैं कि इस वेद को मैं जानता हूं, ये वेद की ये विशेषता है। आपस में झगड़ते नहीं है कि हमारे में ये वर्णन, हमारे में ये वर्णन, हम इस बात के विगतान्य वाचा। सब बाबा जी लोगों ने मौन ले लिया है। अरे मौनी बाबाओ, ये वृंदावन में आकर के मौनी बाबा क्यों बन गए? बोले यहां बोलेंगे तो गड़बड़ होगा, यहां बोलने में रस नहीं मिलता है। तो कैसे रस मिलता है? बोले विगतान्य वाचा। या वैसे तो एक बात बताए, जैसे जैसे रस मिलता है ना, तो रसोत्पत्ति जैसे जैसे बढ़ती वैसे वैसे मौन होने का चित्त होता है, बोलना ना जाए। हम तो कई बार देखते हैं कि जब ज्यादा चित्त डूब जाता है तो ऐसा लगता है न तो किसी को देखे, न किसी से बोले, न किसी से मिले। हमारे एक महात्मा बड़ी रसीली बात कहते थे, ये हमारी माताएं जानती हैं इसको, जब खिचड़ी बनाई जाती है ना, तो कहते हैं जब तक वो पकती नहीं है तब तक फुदफुद करती है, और पक जाने के बाद फिर बोलना बंद कर देती है। तो जब तक कच्चे रहते हैं तब तक बोलते हैं, और जहां पक गए तो वहां बोलना बंद। तो आप लोग सोचते होंगे कि हम तो सब पके पकाए हैं कि मौन होकर रस ले रहे, और ये बाबा जी अभी कच्चा है, ये बोलता रहता है, बोलने वाला कच्चा है तो ये बोलता रहता है। तो मैं तो कई बार हंस के कहता हूं कि चलो कोई बात नहीं, बोलता हूं तो कम से कम ये तो निश्चित है कि चूल्हे पर चढ़ गया हूं।
अब चूल्हे पर चढ़ गया हूं तो किसी न किसी दिन तो पकने वाला वही। अब चूल्हे पर चढ़ गया हूं तो कभी न कभी पक जाऊंगा, और जिस दिन पक जाऊंगा उसका रस लेने लगूंगा। तो विगतान्य वाचा, ये महात्माओं ने महाराज बोलना बंद कर दिया है, और मीलित दृशा, बोलना भी बंद कर दिया और आंखें भी बंद कर ली। आप कहेंगे श्री कृष्ण के सामने आंखें बंद कर ली? बोले श्री कृष्ण के सामने आंखें नहीं बंद की, जगत के सामने आंखें बंद कर ली, कि अब न जगत को देखना है, न जगत के बारे में कुछ बोलना है। यदि देखना है तो श्री कृष्ण को देखना है, और सुनना है तो केवल श्री कृष्ण को सुनना है। विगतान्य वाचा, तो ये बड़े बड़े महात्मा महाराज पक्षी बनकर के श्री धाम वृंदावन में रहते हैं, और अभी तक देखिए वहां पर ये बोल नहीं रहे थे, और यहां पर श्री उद्धव जी को देखकर बोल रहे हैं। वहां विगतान्य वाचा, और यहां क्या है, दुजालिकुल नादितम। ये दुजालिकुल जो है ये आनंदित हो रहा है, बोल रहा है। तो आप कहेंगे कि परमात्मा की वेणु सुनकर सब मौन, और महात्मा को देखकर सब बोलने लगे। कारण क्या है? इसका हेतु क्या है? इसका हेतु आप रामचरितमानस में देखें। जब भैया भरत प्रयाग में पहुंचे तो तीर्थ निवासियों ने कहा कि जीवन भर का जो सुकृत था, उस सुकृत का फल था श्री राम जी का दर्शन। उन सुकृत का फल क्या था? राम जी का दर्शन, और राम जी के दर्शन का प्रतिफल है श्री भरत तुम्हारा दर्शन। तो याद रखिएगा, जीवन भर के जितने सुकृत हैं, उन सुकृतों का फल होता है भगवान की आराधना मिलना, और भगवान की आराधना मिलने का फल होता है किसी महात्मा का आश्रय मिल जाना और महात्मा का दर्शन हो जाना। तो आज हमारे श्री उद्धव जी महाराज महात्मा हैं, और जब ये आए तो महात्मा का तो स्वागत होना ही चाहिए। इसलिए पक्षी बैठे हुए डालियों पर श्री उद्धव जी का स्वागत करते हैं, और मानो ये कहते हैं, उद्धव थे तो तुम भी महात्मा, किंतु तुम्हें आने में देरी लग गई, हम लोग पहले से आ गए थे यहां, तो हमने तो पूरा रस लिया है, पूरा रस चखा है। अब आ गए हो तुम, तो तुमको हम भी चखाएंगे। अब भाई महात्मा से महात्मा, अब तुमको यहां का रस चखाएंगे, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। इसलिए सब महाराज बोल रहे हैं, आनंदित हैं। हंस है, कारणव है, ये सब महाराज पद्म खंडैश्च मंडितम, ये पद्म खंडैश्च मंडितम का अभिप्राय बड़ा विलक्षण लगता है कि दुजाली कुल तो वृक्षों पर बैठ करके बोल रहे हैं, भ्रमर लोग पद्मों पर बोल रहे हैं। तो पद्म कैसे हैं, ये पद्म खंड कैसे हैं? आप लोगों को शायद जानकारी होगी। कुछ कमल ऐसे होते हैं जो जल में खिलते हैं, और कुछ कमल ऐसे भी होते हैं जो थल में खिलते हैं, और कुछ कमल ऐसे ही होते हैं जो बर्फ में भी खिलते हैं। आप वहां केदारनाथ जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे तो एक कमल मिलेगा, ब्रह्म कमल। ये ब्रह्म कमल, ये जल में नहीं होता, ये बर्फ में मिलेगा आपको, बहुत दुर्लभ है। और बहुत सारे कमल ऐसे होते हैं कि थल में भी खिले होते हैं। इसमें ये महात्माओं का ही वर्णन है। वैसे तो कई महात्माएं जो हंस बन करके वहां रह रहे हैं, तो हंस वाले महात्मा वो कैसे, वो क्षीर नीर विवेकी हैं, विवेक का प्रतीक है ना। तो विवेकी महात्मा वहां हंस बन करके रह रहे हैं, और जो हमारे असंग महात्मा हैं, अब ये रह तो रहे हैं ब्रज में। अब जैसे कमल क्या होता है, कमल जल में खिलता है, किंतु जल उस पर व्याप्त नहीं होता है, जल उस पर ठहरता नहीं है। तो जो संसार में रह करके संसार का रंग उस पर ठहरे नहीं, वह पद्म है, वह कमल है। तो जो निसंग महात्मा है, रहे सबके साथ, किंतु किसी का रंग न चढ़े, और यदि चढ़े तो केवल श्री कृष्ण का रंग चढ़े। तो ऐसे भी महात्मा पद्म बन करके महाराज वो ऐसे जल के भी कमल, थल के भी कमल बन करके
वहां आनंदित हो रहे, उन पर भौरे। तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम। महाराज इसके वर्णन के बाद, वैसे तो ये वर्णन है, नारायण संतों ने बड़ा रस लिया है। कई टीकाकार तो ये कहते हैं कि ऐसे वातावरण में श्री उद्धव जी महाराज प्रविष्ट हुए और नंद बाबा के भवन के सामने एक उपवन था। तो नंद बाबा के भवन के सामने इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया और रथ खड़ा करके नंद बाबा के भवन में नहीं गए, उपवन में चले गए और उपवन में एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जब श्री उद्धव जी महाराज वहां बैठ गए तो जब रथ आया हुआ दिखा, अब रथ तो ढका था, छन्नयान प्रविशताम, तो सखाओं को लगा सुनने, जब आपस में चर्चा हुई, बोले भैया आज हमने उस मथुरा वाले रास्ते से एक रथ आता हुआ देखा है। हम गौशाला में थे, गाय दोहन कर रहे थे, तो कोई रथ आया है और पता है रथ में कौन कौन बैठा था ये तो नहीं दिख रहा था, किंतु पीतांबर फहराता हुआ जरूर दिख रहा था। और बहुत गौर से देखा तो ऐसा लगा कि शायद श्री कृष्ण ही बैठे। आज हम लोगों का भाग्योदय हो गया, लगता है हमारा कन्हैया आ गया। और सखा जो आपस में चर्चा किए तो सब दौड़े, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। और जो नंद भवन के पास पहुंचे तो नंद भवन का दरवाजा बंद, रथ खाली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन आया, रथ नंद बाबा का दरवाजा भी बंद है, रथ पर भी कोई नहीं है। तब तक सखाओं की दृष्टि गई उपवन में बैठे हुए श्री उद्धव पर और सखा पहचान गए, ये तो उद्धव है और हमारे श्याम सुंदर के नए सखा हैं, मथुरा में मिले हैं। तो सोचा कि इनके पास जाना ठीक नहीं है, अगर इनके पास जाऊंगा तो स्वाभाविक है श्री कृष्ण के लिए पूछने लगूंगा, और यदि श्री कृष्ण के बारे में पूछूंगा तो मैं रो पड़ूंगा, और यदि रो पड़ूंगा तो वातावरण खराब हो जाएगा। ये उद्धव अतिथि हैं, अपने घर में आए कोई, हम उसके सामने रोने लगे, उसके सामने हम क्रंदन करने लगे, ये ठीक नहीं है। तो हमारा कर्तव्य क्या है इस समय? एक सखा ने कहा हमारा कर्तव्य यही है कि ये मिलने आए हैं बाबा से, हम लोगों से मिलने नहीं आए। हम लोगों से मिलने आए होते तो गौशाला में आते, कहीं दूसरी जगह बताते। ये रथ खड़ा है नंद बाबा के भवन के सामने, तो बाबा से मिलने आए हैं, अब हमारे अतिथि हैं, बड़े आदमी हैं, तो हमारा स्वागत करना तो सम्मान है, करना हमारा कर्तव्य है, स्वागत सम्मान करना। तो क्या करें? तो कहा बाबा को सूचना देते हैं, बाबा अपने आप संभाल लेंगे अतिथि को। इस तो कृष्ण ने धीरे से दरवाजा खोला। हमारे ऋषिजन कहते हैं कि जब से बाबा मथुरा से वापस आए हैं तब से घर से बाहर निकलते ही नहीं है, दरवाजा बंद रहता है और कोई जाता भी नहीं है। क्योंकि कोई यदि जाता है तो चर्चा श्री कृष्ण की होती है, तो बाबा कई बार रोते रोते मूर्छित हो जाते हैं। तो मूर्छा वो लोगों को देखी नहीं जाती। तो आज कई दिनों के बाद दरवाजा धीरे से किसी ने खोलकर कहा बाबा, ओरे बाबा, बाबा। तो बाबा ने धीरे से आवाज लगाई, कौन है रे? सखा ने कहा मैं स्तोक कृष्ण हूं बाबा। बाबा ने कहा कि क्यों रे, रास्ता भूल गया क्या? जब से हमारा श्री कृष्ण गया
तब से लोग लगता है मेरे घर का रास्ता ही भूल गए, कोई नहीं आता। आज तू कैसे आ गया? इस तो कृष्ण ने कहा कि बाबा मैं आता तो रोज हूं, किंतु जो भवन के अंदर घुसने लगता हूं सारी स्मृतियां जागृत हो जाती है। वह श्री कृष्ण का ठहाका मारकर हंसना, मेरे को गले लगा लेना, मुझे चूम लेना। हम लोग जब गोचारण के बाद इनको छोड़ने आते थे, बाबा हम क्या कहें आपको, भवन के अंदर घुसते हुए कन्हैया जब मुड़ करके हमको मुस्कुरा कर देखता था, ऐसा लगता था कि हमारे प्राण चले गए। मैं तो अवाक वहीं दरवाजे पर खड़ा का खड़ा रह जाता था। आज जब मैं आता हूं तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो तिरछी चितवन से निहारता हुआ मुखारविंद जब दिखता है तो मैं विह्वल हो जाता हूं और रोता हुआ मैं भाग जाता हूं। आज तो मैं धैर्य धारण करके आया हूं। क्या हुआ, क्यों आए हो? बाबा कोई अतिथि आए हैं। अतिथि आए हैं? कहां से? लगता है मथुरा के हैं। और बाबा वो रथ भी पहचाना पहचाना लगता है, शायद भर में ये वही रथ है जो अक्रूर आया था और वो हमारे जीवन धन को लेकर गया था। किंतु आज अक्रूर तो नहीं है। हमको लगता है श्याम सुंदर के जो नए सखा बने ना मथुरा में, बहुत पढ़े लिखे हैं और श्रीमान जी हैं, स्वभावान हैं, उपवन में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम लोग मिले नहीं। एक सखा ने बाबा की ओर निहार करके कहा, बाबा हम गांव के गंवार, न बोलना आए, न बैठना आए, न देखना आए। वो तो पता नहीं कौन सा हमारे कन्हैया का उपकार था कि जो इन अभागों को गले लगा के रखता था। हमको तो बोलना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, कैसे बात करते हैं बड़े लोगों से। अब वो बड़े आदमी है, उनके पास हम जाए तो कहीं कुछ इधर उधर वाक न निकल जाए जो उनको बुरा लग जाए। अपने लोग तो सहज बोलते हैं, जो हृदय में आता है वो बोल देते हैं और पता नहीं उनको कुछ बुरा लग जाए। लाला की याद आती है तो कुछ कहने का मन होता है, कई बार गाली देने को भी मन होता है, किंतु उसके सामने यदि कन्हैया को गाली देने लगा तो वो बुरा मान जाएगा। और मैं उनका सखा हूं तो दूसरे के सामने क्यों उसको कुछ बोलूं? बोलना होगा तो मैं जब मिलेगा तब बोलूंगा। मैं दूसरे के सामने उसको कुछ नहीं बोल सकता, मैं नहीं गया उसके सामने। बाबा तुम जाओ। बाबा ने लठिया संभाली। सुखदेव जी हमारे कहते, तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम। आह, श्री कृष्ण का अनुचर है और प्रिय है, तो अपने प्रिय का भी प्रिय ही होता है। हमारे लाला का प्रिय है ना, इसलिए हमको जाना चाहिए। और बाबा गए। मैं कैसे कहूं आपको, शायद प्रेम में यही होता है, जब चित्त में प्रेम प्रकट होता है तो कौन छोटा कौन बड़ा इसका भेद चला जाता है। तो बाबा गए, उद्धव कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो जाकर के उनके चरणों में अपना सर झुका दिया, अपना मस्तिष्क रख दिया। वासुदेवाधि अर्चयत। उनको लगा कि अतिथि देवो भव, साक्षात शायद परमात्मा हमारे घर में आ गए, वासुदेव आ गए। उस भाव से ही वंदन किया। कई लोग कहते हैं कि यहां वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण ही है,
तो हमारे श्री कृष्ण आ गए हैं, इस भाव से जा गए और जा करके नंद प्रीत परिसुज्य, प्रीत प्रेम से भर करके और लेकर के आए। और कार्य उद्धव यहां कैसे बैठे हो, चलो ना घर चलो। बाबा हाथ पकड़ करके लाए और जैसे अतिथि की पूजा की जाती है नारायण, जैसे कई संत तो कहते हैं उनको स्नान कराया, नए वस्त्र दिए, उनका पूजन किया, और जब पूजन आदि हो जाने के बाद भोजन का समय आया। नारायण कैसे कहें, हमने संतों की वाणियों में, रचनाओं में पढ़ा है कि जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से यशोदा मैया ने चूल्हा नहीं जलाया है। किसके लिए भोजन बनाए? जब तक वह मथुरा में थे, गुरुकुल नहीं गए थे, तब तक तो चूल्हा जलता था, दूध गर्म होता था, नवनीत निकाला जाता था और रोज मथुरा भेजा जाता था। किंतु गुरुकुल चले जाने के बाद कोई सूचना उनकी है नहीं, किसके लिए भेजा जाए, तो चूल्हा ही नहीं जलता। कई रसिकों ने तो यहां तक लिखा है कि चूल्हे में मकड़ी ने जाला लगा लिया था। मकड़ी वहां जाला लगा लेती है जहां काम नहीं होता, कई दिन से चूल्हा जला नहीं था, तो भोजितम परमान्नेन, ये परमान्नेन का अभिप्राय दूसरे के घर से लाया गया, दूसरे के घर से भोजन बन करके आया और श्री उद्धव को पवाया गया। और एक टीकाकार ने तो लिखा है, श्री हमारे बल्लभाधीश ने, कि श्री उद्धव जी क्षत्रिय हैं और श्री हमारे नंद बाबा वैश्य हैं। उद्धव जी क्षत्रिय और नंद बाबा वैश्य हैं। अब क्षत्रिय हमारे घर में आया है तो कच्चा अन्न नहीं खिलाना है, चावल जैसे है, रोटी है, दाल है, ये कच्चा अन्न नहीं, पका हुआ, पूरी है, तो उसमें कहा कि ये दूध का बना हुआ परमान्नेन वह इनको खिलाया गया। और खाने के बाद विश्राम किए श्री उद्धव और प्रविष्टम कश्यपो सुखम, जब आराम से लेट गए, सुखपूर्वक लेट गए, गताश्रमम परिप्रक्षद पाद संवाहनाद भी, कई टीकाकार कहते हैं सेवकों से पैर दबाए गए, किंतु हमारे रसिक जन कहते हैं बाबा ने स्वयं पैर दबाया, स्वयं पैर दबाया। और जब उनका श्रम चला गया तब महाराज प्रश्न किया है, बाबा हमारे इतने डूबे हैं, इतने डूबे हैं। उनके प्रश्न का ढंग भी बड़ा अद्भुत है और श्री उद्धव जी कैसे उन प्रश्नों को सुन करके रस ले रहे हैं, फिर बाद में विह्वल होते हैं। प्रश्न बड़े अद्भुत हैं। अब बाबा के ही घर में श्री उद्धव जी महाराज को रहने दीजिए। जो प्रश्न संख्या है, चर्चा उसकी कल चर्चा करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद।